परिवार से देवयानी के 2 पुत्र पैदा हुए, अवु और यदु। यदु के नाम पर हम सब यादव हो गए। तो माँ कौन हो गई? यदु की माँ कौन हो गई? ब्राह्मणी। पिता कौन थे? क्षत्रिय। तो महाराज 2 तरह के तो पहले ही हो गए यादव। माँ ब्राह्मणी है, पिता क्षत्रिय। यदु नाम का पुत्र वहां प्रसिद्ध हुआ जिसके नाम पर सभी यादव हो गए। वो यादव यदुवंश प्रारंभ हो गया। और उनमें शर्मिष्ठा के जो है उनमें एक पुरु नाम का 3 पुत्रों में पुरु नाम का राजा प्रसिद्ध हुआ, उससे पुरवंश प्रारंभ हुआ। इसी वंश में एक हस्तनु नाम के राजा जिनके नाम पर हस्तनापुर बसा, एक कुरु नाम के राजा हुए हस्तनु के जिनके नाम पर कुरुक्षेत्र बसा, एक भरत दुष्यंत नाम के राजा हुए हैं। कड़व ऋषि की पुत्री शकुंतला जिनकी पत्नी थी, भरत नाम का पुत्र पैदा हुआ जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इसी वंश में एक महाराज प्रतीक हुए, जिन प्रतीक के सुंदर पत्नी है, घर में धन दौलत सब कुछ है, लेकिन भगवान ने एक पुत्र ना दिया। एक पुत्र पाने के लिए सिर्फ गंगा जी के भजन की ओर जाओ करे, और गंगा जी से बहुत कठोर भजन करने लगे। लेकिन मैंने देखा 4 सुख बताए थे, लेकिन मैंने सोचा और देखा कि भगवान ने 4 सुख किसी को नहीं दिए। कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। अरे भैया, इतनी तपस्या की कि सामने गंगा एक बहुत सुंदर कन्या के रूप में आके खड़ी हुई। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जवाब दिया, एक पुत्र प्राप्ति की जरूरत है। मस्त जाओ, तुम्हारे सुंदर पुत्र पैदा होगा। बूढ़ी माँ से कहा, तुम मांगो, तुम क्या चाहती हो? बोले, मेरे बेटा पैदा हो जाएगा। गंगा ने कहा, हाँ जाओ, मेरा वरदान है, तुम्हारे बहुत सुंदर बेटा पैदा होगा। लेकिन गंगा की सूरत देख के बुढ़िया दीवानी है गई। दे दो भी ना, बोले मांगो। कुछ नहीं चाहिए, जो मेरे बेटा पैदा हो तो उसकी बहू बन के आ जाना। जब मेरे आंगन में छम छम करके घूमोगी, जब अपने हाथ की रोटी बना के मुझे खिलाओगी तो मेरा जीवन स्वर्ग हो जाएगा। गंगा कहने लगी, ये तुमने क्या मांगा? जवाब दिया, मैंने तुम्हारी भक्ति की है, देना चाहो तो दे दो ना। कह दिया, जाओ, हम तुम्हें वरदान देती हैं, तुम्हारी पुत्र वधु बन के अवश्य आएगी। तो गंगा इतना कह के अंतर ध्यान चले गए घर। वृद्धापन में, बुढ़ापे में उन दोनों के कि वृद्धापन में आंगन में भयो कुमरियो घर घर बजी बधाई रे, और घर घर बजी बधाई रे, खुश है रे नर नारी। महाराज अक्षरा करने लगी सुधार, धीरे धीरे पैदा हुए, बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन उनका नाम शांतनु क्यों रखा गया? अगर कोई इंसान भूखा है और उसे भोजन मिल जाए तो शांति मिलेगी। और महाराज कुछ लोग ये कह देते हैं कि सिरकटा सियार गीदड़ के लोग गंगा से कि अब तुम उसे ब्याह कर ले, हाँ तेरे लो में अच्छे अच्छे गहने गड़वाऊंगा।
मुझे भी लोग कह देते हैं। और महाराज गंगा ने कहा कि जाओ तुम 7 फेरे लगा दो, हम तो भाई दुल्हन बन जाए। 6 फेरे लगा दिए, 7 में फिर डूब गए बेचारे, मर आई। हाँ क्या हो गया भैया, खांगर सूख गई। 7 ऋषि उतर रहे थे पार, खांगर बांधी बेरा में पार हो गए। आपस में बहस हो गई, मेरी शक्ति से पार हो गए। बाबा कहने लगे है मेरी शक्ति से पार हो गए। एक बोलो भैया इसमें खोल के तो देख लो क्या है। खोला तो उसके अंदर कुछ नहीं था, सियार की हड्डियां थी। तो बताया शक्ति तो जब है इसको जिंदा करो। तो बताया जाता है कि एक बहुत सुंदर राजा पैदा हुआ जिसका नाम शांतनु रखा गया। तो ये गुण कथा है, ये कथा लिखित में नहीं, लिखित में तो वो शांतनु प्रतीक के ही पैदा हुए थे मेरे भैया। उधर शांतनु जब धीरे धीरे बड़े हुए और उनके जो बाल थे ना प्रतीक के सफेद होने लगे, सोचने लगे अब हमारे बाल सन की तरह सफेद हो गए और अब हमें अपना घर छोड़ देना चाहिए। अपने बेटा को बुलाया और कहा बेटा अब हम जा रहे हैं गंगा जी का भजन करेंगे। एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारा जो विवाह होगा वो गंगा के साथ होगा। हमने वरदान प्राप्त कर लिया है कि बालों ने कहा इशारे में और बाले भावना धरो उसी समय महाराज अपने पुत्र को पास बुलाया है। सज्जनों, जिस समय बेटा को बुलाया, कहा बेटा अब हम जा रहे हैं गंगा जी का भजन करेंगे। पहले जो राजा महाराजा होते थे वो सिर्फ यही काम था, गंगा जी का भजन करना, भगवान का भजन करना। तो बेटा घर को संभालने के लायक हो जाता ना तो घर छोड़ देते थे। लेकिन महाराज ऐसा आजकल नहीं। और भैया चले कहा गंगा जी के भजन के लिए। वो चले गए और जब गंगा के भजन के लिए वो चले गए, उधर महाराज शांतनु ने देखा कि अब हम जंगल में जाएंगे। गंगा एक बहुत सुंदर कन्या बन के रास्ता में मिली है, सामने खड़ी है। जवाब दिया तुम कौन हो? कहने लगी हम गंगा है मेरे भैया। उसी समय अधिक समय नहीं लगाया, कहा गंगा तुम वही गंगा तो नहीं जो हमारे पिता से वादा किया विवाह करने का? बोले हाँ हम वही गंगा है। कह दिया तो हमसे विवाह कर लो ना। एक ही जवाब दिया हम विवाह करने को तैयार हैं, लेकिन महाराज हमारे 3 वचन हमें दे दो कि है शादी को प्यार शरत एक अलग हमारी शादी को प्यार शरत एक अलग हमारी है। तो 3 वचन महाराज कर्मचारी घरवाली शादी को प्यार शरत एक अलग हमारी है।
चाहे हम घर से बाहर जाएं, चाहे हम घर के भीतर आए, चाहे हम किसी को मारे, चाहे हम किसी को जीवन दान दें, चाहे हम किसी का सम्मान करें, चाहे हम किसी का अपमान करें, तो हमें रोकोगे नहीं। शांतनु नहीं समझ पाई, कह दी जाओ एक मस्त ऐसा ही होगा। और महाराज सुन लो, चाहे हम तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट करते हैं, आप हमें टोकोगे नहीं। बोले ठीक है। एक ही जवाब दिया, जिस दिन तुमने रोका और टोका हम उसी दिन तुम्हारा साथ छोड़ करके चली जाएंगे। कह दिया। घर चले आए। गंगा का शांतनु से विवाह करने का एक और कारण था। अष्टवसु 8 देवता, जैसे कि जो 8 देवता थे वो नहा रहे थे। वशिष्ठ मुनि महाराज कहां नहा रहे थे? गंगा में। जैसे आजकल कोई नहाने चला जाए, जैसे तुम्हें बहुत दुखी करते हैं लोग, तुम्हारे गांव के बाबा करते हैं ना। तो महाराज तुम गंगा नहाने जाते हो फिर भी ये दुखी करते होंगे, मैं मालूम है। तो गुरु वशिष्ठ भी गंगा जब नहा के निकलते थे, वो 8 देवता रेत मार देते थे। बेचारे अंदर गए, डुबकी लगाई, फिर रेत मार दिया, फिर अंदर गए, फिर डुबकी लगाई, फिर रेत मार दिया। और गुस्सा आ गया, श्राप दे दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि इस समय तुम देवता हो, लेकिन अब आगे चल के तुम मनुष्य बनोगे, तुम्हें पृथ्वी पर कष्ट मिलेगा। वो 8 देवता रोए गंगा मां पर। गंगा ने कहा कोई बात नहीं, मैं शांतनु की पत्नी बन के जाऊंगी, तुम मेरी कोख में जन्म लेना, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगी। अरे वही पहले वसु ने माँ की कोख में जन्म लिया। स्त्रियां बधाई बज रही हैं, ताल लुटा रहे हैं राजा, और गंगा उस मासूम बच्चे को लेके चली। हस्तिनापुर की गंगा करीब में बह रही है, आज भी तेरी कथा होती है उस क्षेत्र में। चली महाराज, और जिस समय चली, अरे भैया राजा पीछे पीछे, कह नहीं सके, रोक नहीं सके, टोक नहीं सके। क्यों? वचन पहले दिए हुए हैं। खड़े देखते रहे, आंखों के सामने गंगा ने उस मासूम बालक को डुबो दिया। एक नहीं 7 बच्चों को गंगा ने राजा की आंखों के सामने जन्म देकर डुबो दिया। राजा बड़ी दुखी हुई। एक ध्रुव नाम का वसु जिस समय गंगा की कोख में आया, अरे भैया चले पीछे पीछे जा रहे हैं, गंगा सामने खड़ी हो गई, डुबोने को है, एकदम कहा ठहर जाओ, कहां जा रही हो? तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे 7 पुत्रों को डुबो दिया, मार दिया। गंगा तुम कितनी निर्दयी हो। प्रत्येक मां सोचती है अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है, तुम जन्म देकर के मार देती हो। गंगा कहने लगी कोई बात नहीं महाराज, ये संभालो अपना पुत्र और हम चाल। इतना कहकर के गंगा चली गई। उस मासूम बालक को लेकर शांतनु रोते हुए घर चले आए। उसका नाम गांगदेव रखा, देवव्रत जिन्हें कहते थे। आगे चल के भीष्म पितामह के नाम से महाभारत में जागृत हुए। गंगा के प्रेम में 18 वर्ष हो गए। गांगदेव 18 साल के हो गए। राजा सोचने लगे आज तो हम जंगल में घूमने जाएंगे। महाराज जंगल में चले घूमने। क्या देखा? वही मंचोदर नाव चला रही है। सुंदर सूरत को देखा। राजा ने घोड़ा खड़ा कर दिया। कहो देवी आप कौन? बोले मछली के गर्भ से पैदा हुई मैं मंचोदर, मुझे सत्यवती कहते हैं, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। जवाब दिया विवाह तो कर लेंगे, तुम हमारे पिता से पूछ लो। मना कर दिया, मैं राजा हूं, एक पिता से भीख मांगू, ऐसा नहीं हो सकता। घर चले गए। न खाना अच्छा लगता है, न पीना, न सोना, कुछ नहीं, बड़े दुखी हैं। शरीर जब कमजोर हुआ ना तो देवव्रत भीष्म ने पूछा मंत्री से, पिताजी चिंतित क्यों रहते हैं? जवाब दिया भैया सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। स्वयं गए, तुम हमारी माँ बन के चलो ना। गंगा में छोड़ के चली गई। ये चूड़ी देके गई है, पहन के देखो ना, हाथ में चूड़ी पहनाई, बिल्कुल फिट है भैया, चलो ना तुम मेरी माँ हो। कह के गई थी तुम्हारी माँ जिसके चूड़ी हाथ में फिट हो जाए वही तुम्हारी माँ होगी। पिताजी से पूछ लो। पूछा, माँ बना के ले जा रहा हूँ, भेज दो माँ। एकदम जवाब दिया तुम राजा बन जाओगे, मेरी बिटिया भिखारिन की तरह दर दर घूमेगी, ऐसा नहीं हो सकता।
संकल्प कर दिया, कभी विवाह नहीं करूंगा, जीवन भर कुआरा रहूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा की उन्होंने, पिता के सामने खड़ा किया, खुश हो गए, वरदान दे दिया, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी तब तक तुम्हारे प्राण नहीं निकलेंगे। अर्जुन ने सिर्फ बाणों से छलनी तो कर दिया था शरीर की, लेकिन उनकी बिना इच्छा के 18 दिन पड़े रहे, खून भी नहीं रहा शरीर में, प्राण नहीं निकले। ये पिता का वरदान था, खुश होके दिया वरदान दिया। अब तो आनंद ने लिया। सत्यवती और महाराज शांतनु जीवन में आनंद ले रहे हैं। दोनों के दो बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुए, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। कैसे मनसा पाप लगा उनको, कैसे पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, कल की कथा रहेंगी दिन में।